साहित्य सरिता है ये। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मानसी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम, इस्तकबाल करती हूँ। आज के इस अंक में आपके सामने बहुत खूबसूरत सी महफिल है, काव्य की बहुत सुंदर सी महफिल है। हमारे कुनबे के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं नीरज जी, उन्होंने लिखा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। आइए साहित्य सरिता के इस अंक की शुरुआत करते हैं और हम अपने कवियों से आपको परिचित करवाते हैं। हमारे बीच में है शोभा त्रिपाठी जी, हमारे बीच में आदरणीय कंटक जी हैं जो बहुत सुंदर से प्रेम गीत लिखते हैं, और हमारे बीच में रागी जी उपस्थित हैं। रागी जी हास्य व्यंग के बहुत सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। सबसे पहले हम आवाज देते हैं डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी को, जो अपने प्रेम गीत आपको सुनाएंगी। आदरणीय शोभा त्रिपाठी जी। नमस्कार। साहित्य सरिता में स्नान करने का जो अवसर मुझे प्रदान हुआ है, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले 4 पंक्तियाँ माँ शारदे को नमन करते हुए प्रस्तुत करती हूँ। सद्गुणों के सहित ज्ञान बढ़ता रहे, सद्गुणों के सहित ज्ञान बढ़ता रहे, सुर सधे प्यार का मान बढ़ता रहे, सुर सधे प्यार का मान बढ़ता रहे, करते शत शत नमन कर दया शारदे, करते शत शत नमन कर दया शारदे, नेह मिलता रहे मान बढ़ता रहे, नेह मिलता रहे मान बढ़ता रहे। और एक गज़ल, उसके कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। तू साथी उम्र भर का है, अकेला छोड़ दूँ कैसे, तू साथी उम्र भर का है, अकेला छोड़ दूँ कैसे, तू साथी उम्र भर का है, अकेला छोड़ दूँ कैसे, तुझे गम के समंदर में मैं तन्हा छोड़ दूँ कैसे, तुझे गम के समंदर में मैं तन्हा छोड़ दूँ कैसे, तुम्हारी सारी खुशियाँ मैंने पूरे हक से बांटी हैं, तुम्हारी सारी खुशियाँ मैंने पूरे हक से बांटी हैं, तुम्हारी सारी खुशियाँ मैंने पूरे हक से बांटी हैं, तुम्हारे गम में फिर मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँ कैसे, तुम्हारे गम में फिर मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँ कैसे। अगला शेर बतौर ख़ास। बहाना करके कोई तुमसे मिलने आ ही जाती हूँ, बहाना करके कोई तुमसे मिलने आ ही जाती हूँ, मैं अपनी याद में तुमको तड़पता छोड़ दूँ कैसे, मैं अपनी याद में तुमको तड़पता छोड़ दूँ कैसे, ज़मीं से आसमां तक माँ की शय में ये तड़प देखी, ज़मीं से आसमां तक माँ की शय में ये तड़प देखी, किसी भी हाल में बच्चे को भूखा छोड़ दूँ कैसे, किसी भी हाल में बच्चे को भूखा छोड़ दूँ कैसे।
और बहुत छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ नवीन उपकरणों से सजाकर आपके सामने लाई हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। बजने लगी मन की बांसुरी, बजने लगी मन की बांसुरी, बजने लगी मन की बांसुरी, बजने लगी मन की बांसुरी। आज पिया जी गुजरे इधर से, फूलों के गुंचे भी खुश हैं बिखर के, पलकों से चुन लूं मैं इनके राहों की कांकरी। बजने लगी मन की बांसुरी, बजने लगी मन की बांसुरी। बातों में उसकी शहद की धारा, भीगता जा रहा मन का छुहारा। बातों में उसकी शहद की धारा, भीगता जा रहा मन का छुहारा। खुलती ही जाती है हृदय की मेरे तेरी। बजने लगी मन की बांसुरी, बजने लगी मन की बांसुरी। रख लूं समेट के मैं वक्त से लम्हे, छोटी सी बकसिया में मैं भर लूं ये सपने। दुनिया ये कहती है गली प्रेम की सांकरी। बजने लगी मन की बांसुरी, बजने लगी मन की बांसुरी। और अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ। शीतल पवन ये प्यास बढ़ाता आया, शीतल पवन ये प्यास बढ़ाता आया। चांद भी थाली में चांदी की रोटी लाया, चांद भी थाली में चांदी की रोटी लाया। प्रेम सुधा बढ़ती जाती देख तारों की तेरी। बजने लगी मन की बांसुरी, बजने लगी मन की बांसुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी। तो फिर इन हिचकियों पर मैं भरोसा छोड़ दूं कैसे? मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि मेरे मन के फूल खिले हैं, मेरे मन के फूल खिले हैं, हवा बताती है। मेरे मन के फूल खिले हैं, हवा बताती है, शायद तुमने याद किया है, हिचकी आती है। हमारे बीच में कंटक जी हैं, वो प्रेम पर बहुत अच्छी पंक्तियां आपको सुनाएंगे, बहुत सुंदर से गीत सुनाएंगे, बहुत सुंदर सा कुछ सुनाएंगे। और मैं उनकी भूमिका में कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि हर बार ना मिलने की कसम खा के मिले हम, हर बार ना मिलने की कसम खा के मिले हम, अपने ही इरादों पे अमल क्यों नहीं होता, अपने ही इरादों पे अमल क्यों नहीं होता। मैं कंटक जी को आवाज़ देती हूँ, कंटक जी आएं और अपने बहुत सुंदर से गीतों से आपको रसिक्त करें। कंटक जी। दर्शक महानुभावों को प्रणाम करते हुए श्रृंगार का पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो मिले तो भ्रमर गुनगुनाने लगे, वो मिले तो भ्रमर गुनगुनाने लगे। फूल पत्तों में भी मुस्कराने लगे। रूप यौवन की अटखेलियां देख कर, रूप यौवन की अटखेलियां देख कर
योगियों के कदम डगमगाने लगे। जब शबाब आया तो उनकी शक्ल नूरी हो गई। देखते ही देखते सूरत सिंदूरी हो गई। थी जुबां खामोश लेकिन थर थराते होठ से बस ही बस करते रहे और बात पूरी हो गई। बस ही बस करते रहे। मन में उठी उमंग तन में उठी तरंग, हंस उठे संग संग खिल उठे अंग अंग। मन में उठी उमंग तन में उठी तरंग, हंस उठे संग संग खिल उठे अंग अंग। कोई माने या ना माने ये, कोई माने या ना माने ये, मौसम मत वाला है। मेरी छत पे बोले कागा कोई आने वाला है। मेरी छत पे बोले कागा कोई आने वाला है। रूप से नहाई लगती जिसकी जवानी, चूम रहा चंचल बदन नदिया का पानी। भीगे इठलाए जैसे ताल की मछरिया, ऐसी बनी है मेरे सपनों की रानी। मीठी मीठी बोली लगे रूप की रंगोली लगे, शीशे सी तराशी गई सूरत भी भोली लगे। जिसके बल खाकर चलने का, जिसके बल खाकर चलने का अंदाज निराला है। मेरी छत पे बोले कागा कोई आने वाला है। मेरी छत पे बोले कागा कोई आने वाला है। देखते ही हंसती परी बाहों में आई, थोड़ी मुस्काई और थोड़ी शर्माई। घुंघराले काले काले केश बिखरा कर लेने लगी जब वो मादक अंगड़ाई। प्यार कोई लूट गया हाथ आके छूट गया, आँख जो खुली तो मेरा सपना ही टूट गया। कंटक से कलियां यूं बोली, कंटक से कलियां यूं बोली, कुछ दाल में काला है। मेरी छत पे बोले कागा कोई आने वाला है। और ये खुददारी का शेर, मैंने माना तुम किताब हो प्यार मोहब्बत चाहत की। मैंने माना तुम किताब हो प्यार मोहब्बत चाहत की, प्यार मोहब्बत चाहत की, प्यार मोहब्बत चाहत की। पढ़कर रद्दी में बिक जाऊं, पढ़कर रद्दी में बिक जाऊं, मैं ऐसा अखबार नहीं, मैं ऐसा अखबार नहीं। सच पूछो तो इस दुनिया में तेरे जैसा यार नहीं, तेरे जैसा यार नहीं। कंटक पर चलने वालों को ही मंजिल मिल पाती है। कंटक पर चलने वालों को ही मंजिल मिल पाती है, ही मंजिल मिल पाती है। इश्क अगर सच्चा हो तो, इश्क अगर सच्चा हो तो मेहनत जाती बेकार नहीं, मेहनत जाती बेकार नहीं। सच पूछो तो इस दुनिया में तेरे जैसा यार नहीं,
तेरे जैसा यार नहीं, तेरे जैसा यार नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कंटक जी। कंटक ने कलियों से कहा कुछ दाल में काला है। क्या सुंदर सी रचना थी, और जितने ही सुंदर शब्द उतना ही सुंदर प्रस्तुतिकरण। आइए अब आपको कुछ हंसने के क्रम में लाते हैं, और हमारे बीच में बैठे हुए हैं रागी जी। आपको बहुत सुंदर से हास्य व्यंग की कविताएं सुनाएंगे। ऐसे व्यंग के बहुत अच्छे हस्ताक्षर हैं आदरणीय रागी जी, आप सुने। आदरणीय रागी जी। सर्वप्रथम मैं साहित्य सरिता के समस्त दर्शकों को नमन करता हूँ, और इसी क्रम में कहूँगा, तन ते रस है, तन ते रस है, मन ते रस है, धन तेरस में धन तेरस है। और अभी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही, तो क्या समझते हो हमको प्यार नहीं होता? मेरी भी तमन्ना है, और मैं मांग करता हूं हमको भी कुछ चाहिए। क्या सुनिए। उजले उजले बालों वाली, उजले उजले बालों वाली, किशमिश जैसे गालों वाली, उजले उजले बालों वाली, किशमिश जैसे गालों वाली बुढ़िया की मुस्कान चाहिए। वैध पुत्र बेकार हो गए, नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, तो हमारे अंत में दूसरे ही काम आएंगे। तो वैध पुत्र बेकार हो गए, कुछ अवैध संतान चाहिए। लिए कटोरा भीख न मांगे, जीने का सामान चाहिए। उनको हिंदुस्तान चाहिए, इनको पाकिस्तान चाहिए, मुझको बुद्धिस्तान चाहिए। क्या बात है। और बताऊं, एक रचना दे रहा हूं। आँख के अंधे, आँख के अंधे, कान के बहरे, ओटी ने दो डाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। आँख के अंधे, कान के बहरे, ओटी ने दो डाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। गांव गांव में, गली गली में घूम रहे हैं ये अगिया बैताल। गांव गांव में, गली गली में घूम रहे हैं ये अगिया बैताल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। आगे झंडे, आगे झंडे, पीछे डंडे, आगे पीछे 100 मुस्तंडे। आगे झंडे, पीछे डंडे, आगे पीछे 100 मुस्तंडे। गली गली में मंच सजाए, बैठे गंगा घाट के पंडे। रात रात भर, रात रात भर ये मायावी रचते माया जाल, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। अब कोहू कोहू के कैसे सुनी, अब कोहू कहू के कैसे सुनी, ददुआ यो इलेक्शन होई गवा। अब कोहू कोहू के कैसे सुनी, ददुआ यो इलेक्शन होई गवा। खावे पीवे के कमी नहीं, चंदते कलेक्शन होई गवा। बुधुआ होटल माँ स्वावा करी, बुधुआ होटल माँ स्वावा करी, पौड़े पौड़े खूब खावा करी। यो सीधा सर गए जावा करी, हवाई जहाज से चलेगा
तो ये सीधा सर गए जावा करी, सर गए ते आवा जावा करी, दिल्ली ते कनेक्शन हो गया, दिल्ली ते कनेक्शन हो गया। और एक क्षणिका देखिए कि गली गली में शकुनी मामा, गली गली में शकुनी मामा, सड़क पे रोवे थार सुधामा, हाथ में कट्टा कांधे मागन, एक करे क्या चक्र सुदर्शन, एक कृष्ण पर कंस तमाम, रघुपति राघव राजा। और चाहेंगे एक क्षणिका अगर आप लोगों को पसंद आवे तो, फोन मिला घंटी बजी, फोन मिला घंटी बजी, मुजरिम भया फरार, प्रगटे थानेदार तब बोला चौकीदार। चौकीदार क्या कहता, हमको बचाने आया, हमको बचाने आया, अपना बनाने आया हो, मोरा पिया घर आया हो, राम जी मोरा पिया घर आया। बहुत सुंदर रागे जी, बहुत बढ़िया आपको कविताएं सुनाई। बहुत सुंदर से हास्य व्यंग और व्यवस्था पर जो तंज थे वो वाकई बहुत तारीफ के लायक थे। और आपसे एक बात और कहते हैं कि आप हमें अपने पत्र से, अपने ईमेल्स के ज़रिए हमें बताते रहें कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। आपके लगातार पत्र हमें मिलते रहते हैं, आपके ईमेल्स मिलते रहते हैं, और साहित्य सरिता के इस अंक का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।